बच्चे सुनना, ये क्वेश्चन हो गया लास्ट का, हो गया बेटा लाइव? यस सर। यस सर। नो सर। ध्यान से देखना है क्वेश्चन, मैंने उसे करवाया ना वैसे करवाया था। देखो एक बार दोबारा। रैशनल नंबर का मीनिंग एक्चुअली देखो, रियल नंबर के दो टाइप्स, रैशनल इरैशनल। अगर हमने रैशनल नंबर बोला इट मींस रियल तो है ही। अगर आपको बेटा रैशनल नंबर बोला इट मींस रियल नंबर तो है ही हो, तो आपको अगर रियल नंबर दिया तो डी क्या होगा? रैशनल नंबर के डी रियल नंबर इक्वल टू वेरी गुड। रियल नंबर्स के लिए बेटा आपका डी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चे डी निकालो, क्या आएगा? 11 का स्क्वायर माइनस 4 1 into 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर? बेटा यहां से सोल्व करोगे तो 129 ग्रेटर देन 24 के की वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगी? 5 point something 5.03। k की वैल्यू 5.03 से कम और k क्या दिया हुआ है? नेचुरल। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k? 1 3 4 5 2 3 4 5। बट अब बेटा रैशनल नंबर का मीनिंग आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर x क्या था? माइनस डी प्लस माइनस रूट डी अपॉन तो एक रूट डी अपॉन तो एक। बच्चे डी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी रूट की वैल्यू खत्म होगी, मतलब रूट खत्म होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट नहीं खत्म होगा। अगर रूट नहीं खत्म हुआ तो आपका रूट रैशनल नहीं आएगा, इरैशनल आएगा। तो रैशनल नंबर आने के लिए यहां डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो बेटा यहां पे अब k की वैल्यू 1 यहां पुट करो d के अंदर और d निकालो। परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। 121 माइनस 24 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आ रहा 1 के लिए, 2 के लिए भी नहीं आएगा, 3 के लिए चेक करो। 24 into 3 72 121 minus 72 49 121 minus 70 49। तो बेटे इसलिए परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसलिए भी तीन आंसर आ गए। अब आपको क्या बोला है? स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हाट इज इट? 3। समझ आया? पक्का बेटा आ गया। प्लीज थर्ड एक्सरसाइज का आंसर दे। थर्ड एक्सरसाइज का डाउट बताओ। 20 बेटा 21st क्वेश्चन मैंने हिस्ट्री है ना उस दिन नहीं आप ट्राई कर लेना, मैं वो तो मैसेज कर देना। तो 20 आपने तो देख रहा है नहीं कर सर आपको मैंने जो 20 दिन आपने कहा हो जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चेक करो बेटा 21st क्वेश्चन देखना। जब भी कोई टर्म बड़ी हो ना और सेम टर्म ऐसे नंबर में आगे हो तो आप क्या करो, इस पर लेट कर लो y plus 1 upon y equal to a upon b plus b upon a। ये बात तो आपने क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो बच्चे व्हाट इज द एलसीएम हियर? वैसे y बिना भी हो सकता है ना। हो सकता है लेंथ में ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा इजी ज्यादा होगा, ज्यादा इजी थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इजी होगा। बेटा y square plus 1 is equal to AB will be your LCM, AB will be your LCM। बेटा A into A square plus B into B square। Is it clear? बेटा करना क्रॉस मल्टीप्लाई AB y square, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मैंने करवाया था ये क्वेश्चन करवा दो, मैं टाइम निकाल के निकाल दूं। A square into y a square y b square to y b square y। ज्यादा नहीं समझ आता ना, नोट कर लीजिए, कॉपी पेन खोल लो। a b y square minus a square y minus b square y plus ab equal to 0। तो बच्चे यहां से कॉमन क्या आएगा? a y कॉमन आया बेटा, क्या
बी वाई माइनस ए, यहां से कॉमन माइनस बी कॉमन आया, बी वाई माइनस ए, अगेन बी वाई माइनस ए कॉमन, ए वाई माइनस बी मिल गया। तो बेटा यहां से y की वैल्यू a अपॉन b, यहां से y की वैल्यू b अपॉन y को द्वारा भी सबमिट करो, x की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। सर ये y एक सेकंड बैक करना y अपॉन a, y को जब a by b सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सर, तो वैल्यू ना a इक्वल्स b आ रहा है। ये क्वेश्चन दिया है, हाँ, ये जब y को पुट किया ना सर, y का होगा इधर वाला तो आ गया राइट साइड, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस a अपॉन x माइनस b इज इक्वल टू a अपॉन b, बेटा आ ही नहीं सकता, bx माइनस ab इज इक्वल टू ax माइनस ab, ये कट गया। यस सर, इधर लेके आओ बेटा, bx माइनस ax इज इक्वल टू 0, b माइनस a into x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 from b माइनस a। सर bx इक्वल्स ax नहीं हो जाएगा? बेटा bx इक्वल टू x है तो x वेरिएबल कटेगा थोड़ी, x इक्वल टू 0 आंसर आएगा ना आपका। मैंने ऐसे कर लिया, bx अपॉन वेरिएबल ax कर बेटा दिया। वेरिएबल ऐसे करता है कभी, वेरिएबल कभी नहीं करता अगर आपको 0 नहीं दिया हो, एक आंसर कम हो जाएगा आपका, इधर लेके कॉमन लेके करते हैं। सिर्फ जैसे मैंने ऐसे कर लिया, मैं आपके पास होता bx है अपॉन एक्सेस ax कट कर दे b इक्वल टू आ गया, आपने ऐसे किया, या फिर bx अपॉन a मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, आ जाओ बेटा, आउट बेटा के सक्सेस में ये कर लिया आपने चैप्टर पूरा 20 इसी में ही बेटा, ये वाला ये क्वेश्चन नहीं किया था, कल शुक्रिया देख लो दे रहा हूं मैं कल उसी बात नहीं कर लो भैया आपका सर 29 का फर्स्ट है। 29 का फर्स्ट देख लो, हाँ ये देख लो, ये डालिए थोड़ा ज्यादा, ये क्वेश्चन वैसे कम चांस होते हैं ऐसे डालेंगे, बट फिर भी देख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पावर प्लस और एक जगह प्लस एक जगह माइनस और एक जगह स्क्वायर हो, वो किसी का सर आपने मार के नहीं लगाया था। सुनो मैंने नहीं बात करवा दी सर ये यार, फॉर्मूला है x मुझे प्लस एक मिनट बेटा मुझे बात सुनो। जब भी x प्लस 1 में x में एक प्लस हो, एक जगह माइनस हो और एक जगह स्क्वायर हो, हमेशा जहां पावर सिंगल है, तो जहां पावर सिंगल है इसको आपने लेट करना है y, प्लस वाले को लेट y कर दिए तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो रूट आ जाएगा क्वेश्चन में, इक्वेशन के अंदर रूट आ गया रूट तो वैसे नहीं सॉल्व होगा। तो आपने क्या करना है, x माइनस 1 बाय x को y वो लेट y करना है, माइनस 2 का उसके बाद है। बिल्कुल ये एक ऐसा किया था एक। y x माइनस 1 बाय x का आपने लेट किया y, बचे होल स्क्वायर करना है बहुत, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर प्लस 2। ये बात को बेटा समझ आई सबको, किसी भी बच्चे को डाउट दिया आपने, मैंने यहाँ पे सिंगल पावर वाले को y लेट किया, स्ट्रिंग परसेंट किया, ये आंसर आ गया। सर आपने पहले 4 लिखा। बच्चे मैंने पहले बोला क्या लिखवाया था, x प्लस 1 x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, तो उस फॉर्मूला यूज किया था, वो फॉर्मूला बच्चों को याद नहीं होता इसलिए मैं ये कर रहा हूं, स्पेलिंग वाला बहुत इजी है, तो थोड़ा सा रहना चाहिए बस। बेटा ये वैल्यू सॉल्व कर दिया आपने, करना ये 2 इक्वल x प्लस 1 x का होल स्क्वायर, तो आपके क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इनटू x माइनस 1 बाय x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन के ऊपर आ जाओ, मुझे वैल्यूज पता आप सबकी देखना, इसकी वैल्यू कितनी y स्क्वायर प्लस 2, बेटा क्या गई y स्क्वायर प्लस 4, और पता लग गया क्यों, इसकी वजह y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 एक और पड़ा हुआ y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। बेटा चेक करना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, y की दो वैल्यूज आएंगी, एक y की वैल्यू के लिए द्वारा y की वैल्यू पुट करोगे, y की दो वैल्यूज आएंगी, निकालो y की वैल्यूज, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल इक्वल टू 0, तो बेटा y कॉमन आया,
2y minus 3 equal to 0। ध्यान से देखो y की क्या क्या वैल्यूज आई बेटा, y equal to 0 आया, y equal to 3/2 आया। बेटा अगर y equal to 0, y की वैल्यू 0 अगर है तो बेटा यहाँ पे पुट करो x minus 1 by x equal to 0, x equal to 1 by x, squaring both sides, sorry, cross multiply, x equal to plus minus 1। सिंपल, बिल्कुल आराम से आपसे हो जाएगा। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x minus 1 by x equal to 3/2, आंसर लेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन आ जाएगी, फैक्टर बढ़ गए तो बना दो, नहीं तो फिर फॉर्मूला को लगाओ, जो मर्जी लगाओ। फैक्टर्स बन रहे हो चाहे ना बन रहे हो, मान लो फैक्टर बन रहे हैं आपसे नहीं बन रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है, फॉर्मूला लगाओ हमेशा, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, फॉर्मूला से तो आंसर आना ही आना, चाहे कुछ ही हो, फॉर्मूला तो हमेशा ही लगेगा, वैलिड हमेशा। क्लियर? आगे बेटा प्लीज आगे बताना डाउट है इसका, और dx का डाउट बेटा, ठीक है बेटा? एग्जांपल डी का ये भी करवाया लग रहा है मुझे तो, ये बोला सुनो, x square plus x minus a plus 2 a plus 1, ये तो बहुत इजी है, देखना बेटा बेसिक स्टेप। वैसे तो मैं कह रहा हूं फैक्टर्स बनाओ ज्यादा इजी है, बच्चे अवॉइड करते हैं, बच्चे कहते हैं मेरे से फैक्टर नहीं बने, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। ये क्वेश्चन फॉर्मूला से लेंथी होगा, शायद लेंथी होगा, बट फैक्टर से बहुत इजी, देखना कैसे बेसिक स्टेप क्या है फैक्टराइजेशन का। 1 into this बेटा बॉक्स में बताना है फैक्टर करके क्या आएगा, माइनस ऑफ a plus 2 a plus 1। अरे बेटा इसके दो ही फैक्टर है, खुद दी हुई है आपको, a फैक्टर आया आपका a plus 2 a plus 1। मुझे बताओ इन दोनों को मैं प्लस माइनस करके 1 लेके आ सकता हूं, इनको प्लस माइनस करके मैं 1 लेके आ सकता हूं, कैसे? माइनस कर दो, बन गए दो वेक्टर, x square plus a plus 2 into x minus a plus 1 into x। और एक सब हमेशा चेक करा करो, क्या सुनो, आपने वेक्टर बना दिए, बच्चे चेक नहीं करते, मिडिल टर्म चेक कर देते हैं भी इसको सोल्व करके ये बन रहा है। बेटा हमेशा मल्टीप्लाई करके भी देखना है, दिस इनटू दिस माइनस ऑफ बन रहा है बेटा, ये मल्टीप्लाई करके चेक करना तो बहुत इजी है। यहां से x को 1, यहां से माइनस और ये प्लस हो आ जाएगा बेटा आपको। आगे देखो यहाँ सेकंड टर्म से क्या फॉर्म बनाएगा, यहां से बेटा माइनस a प्लस 1 माइनस और प्लस 1। हां जी एक्सरसाइज का बेटा, एक्सरसाइज का 19 क्वेश्चन देखो, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, जब भी दो कैटेगरी आती है इस टाइप के क्वेश्चन की, एक तो 4 टर्म्स, जब आपकी 4 टर्म्स नहीं होगी, मोस्टली पहली 2 टर्म्स लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ जाता है। एक अगर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आए ना, हमेशा नहीं, जनरली तो मैं कह रहा हूं हमेशा नहीं होता ऐसे, 95% क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है। अब बाय चांस आपकी किस्मत अलग हो कोई बात अलग है, जनरली अगर ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है तो बेटा पहले उसको अंदर लेके जाओ, ब्रैकेट है ना सेंटर में ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करो, ब्रैकेट को सोल्व करो, क्वेश्चन आपका अपने आप चलेगा। p स्क्वायर x स्क्वायर x into p square x minus q square x minus q square, ये स्टेप बताओ, ये तो सिंपल है ना बिल्कुल। और अगर सर बायस ना बने तो फिर फैक्टर्स नाम ना देखने पड़ेंगे, फिर भी ना बने फॉर्मूला से लगाओ, नहीं सर इसमें डायरेक्ट फॉर्म लगा सकते हो, बट इससे बहुत ज्यादा इजी एक्सेस में, ये बहुत ज्यादा इजी। यहां से कॉमन p स्क्वायर x कॉमन, x प्लस p बचा, यहां से q स्क्वायर कॉमन, x प्लस फॉर्मूला से लेंथी चला जाएगा बाद में, x प्लस 1, यहां पे x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 सर लगाना ही अपने फॉर्मूला बोला उन्होंने, यस सर, फर्स्ट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू q स्क्वायर बाय p सिर्फ स्क्वायर। वही कुछ वैसे ही पेपर में नहीं लिखा आता है, फॉर्मूला लगाओ, पेपर में लिखा रहेगा सॉल्व। अगर लिखा आ भी गया
तो फॉर्मूला लगा के किया नहीं हुआ सर बेटा वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है बस उसमें थोड़ा ध्यान रखिए करो तो नॉमिनेटर सर एक क्वेश्चन आपने कहा था जो फॉर्मूला लगा के बहुत टिपिकल है वही है नहीं मुझे दिया माइनस ऑफ p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बेटा बताना क्या आएगा यहाँ पे सर ये p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर बेटा आपने यहाँ कर ये दिया तो कोई होगा बहुत इजी हो गया अरे बेटा ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये प्लस आया यहाँ पे हाँ जी ये सही है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस नहीं सर माइनस है माइनस p प्लस स्क्वायर का आएगा माइनस प्लस का आएगा बेटा सुनो कैसे देखो माइनस मैं सॉल्व नहीं करता सुन लो बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये प्लस का 4ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस 4ab माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस का 2ab तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर बेटा यार अभी आपने ये कर दिया अंदर फिर भी नहीं कर पा रहे आप सर ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर ये नहीं लिखा था लिखा क्या मैंने वो स्क्वायर लिखा p q प्लस समझ आया खत्म आगे 20 कौन सा बच्चे 25 25 बेटा 25 जस्ट मैंने अभी बताया था आपको फर्स्ट पार्ट बताया था ना x plus 1 x को लेट करोगे y स्क्वायरिंग कोसाइन वहां से x plus y स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगी ये वाला ये y स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा डाउट है आपका मैं बोल रहा था कि सेम है हाँ कैसे बेटा ये y पुट करोगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y स्क्वायर माइनस 2 आराम से जस्ट अभी किए 2 मिनट पहले ओके 27 ब्रैकेट वाला कितना है x को चले जाओ कॉमन लो b स्क्वायर x कॉमन है मतलब डिवाइड कर रहा हूं 29 बेटा 29 सुनना थोड़ा ज्यादा लेंथी है वो भी सो इजी बहुत है y लेने तो इजी है सर इसको y ऐड करो y plus 4 y plus 6 तो भी नहीं हुआ है ये तो सोचा नहीं कि यार सोचा था मतलब सोचने से नहीं होता ना बेटा करना पड़ता है वो हुआ सर ना कोई बात आपको पड़ जाता देखो ये समझ आया तो बेटा y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 96 96 के फैक्टर्स बना लो क्या लिख दिया 120 देखा ही मैंने जीरो नीचे सर 26 की सर फर्क कर दो एंड पे सर वो नहीं बन रहा 26 हां ये देखो ये किस किस का फैक्टर्स बना के होगा फैक्टर्स बना के फॉर्मूला लगा के हो गया होगा हो गया लगा के नहीं हो कर लिया सर फॉर्मूला लगा के हो गया था फॉर्मूला बिना फॉर्मूले के बता सकते बिना फॉर्मूले के फैक्टर्स में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा सोचना ये बातें आप सीधा फॉर्मूला फॉर्मूला लगा के हो जाता है इसको लगा के तो हो जाता है बिना फॉर्मूले के और भी जल्दी हो जाता है बस दिमाग थोड़ा लगाना पड़ता है जल्दी हो जाता है बिल्कुल जल्दी दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है बस मैंने यहाँ पे लगा दिया शायद किसी को दिखे इसका हो ये तो समझ आई है ये समझ आ गया ये आगे का क्वेश्चन तो हो गया फिर ये जो दोनों फैक्टर है वो रीजन सुनो ये क्यों किया इसका रीजन बताना बहुत जरूरी है देखो दो तरह से सोचना है इस क्वेश्चन को कई बच्चे सोचते हैं सर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दो बार है और इसका मीनिंग दो बार है ना क्या इन दोनों को मैं प्लस करके या कभी माइनस करके ये कभी नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा उसका रीजन है क्योंकि दोनों के आगे सेम साइन पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो कभी भी सेम साइन नहीं बन सकता मेरा पॉइंट समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन दोनों को प्लस या माइनस करके कभी भी a स्क्वायर b स्क्वायर के सेम साइन नहीं आ सकता ऑपोजिट साइन आएगा हमेशा चाहे कुछ भी करो आप तो इसलिए ये फैक्टर्स ऐसे नहीं बनेंगे एक पॉसिबिलिटी ये बची इसलिए किया क्या था आपने इसको दो बार लिखा दो अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b स्क्वायर लगा दिया
अब बहुत इजी है। अगर फॉर्मूला लगाने सर जाएंगे बस इन्हें ऐड करना है अब बेटा सुनना, एक मिनट प्लीज, एक मिनट सुनो मेरी बात। एक फैक्टर ये लिख लो, एक फैक्टर ये लिख लो। प्लीज सोचो ओरली, क्या मैं इनको प्लस या माइनस करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेके आ सकता हूँ? बहुत इजीली। इसको ऐड करो, ऐड कर दो। बीस प्लस कर दो या माइनस कर दो, ये कैंसिल। 20 कर तो 20 को कट ही जाएगा। नहीं समझ इसका होल स्क्वायर क्या होगा भाई साहब? सर माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को कट गया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, बट आगे माइनस है, माइनस माइनस बन गया फैक्टर। तो लिख के बताओ सर। देखो माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर इनटू x माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर इनटू x। सर 2 कंप्लीट कर दो। तू तो अपने आप आएगा बेटा, तू आप मुझे लेकर आना है, तू तो अपने आप आएगा, तू अपने आप आएगा। क्यों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर प्लस 2ab तो माइनस 2b कट गया, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, आगे माइनस माइनस में डबल हो जाएगा। सर वहां पे जो फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बना रहे हैं, कोई रूट्स ही आएंगे। यहाँ से कॉमन देखो क्या आएगा? x x कॉमन आया, x माइनस ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? माइनस ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? अब आराम से x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। यार मुझे कुछ गलत लग रहा है, आपसे देखना क्या है? सही है यही सर। है सर a प्लस b x की वैल्यू क्या है यहाँ से? a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू ये आंसर चेक कर देखो। यस सर। इज इट क्लियर? फॉर्मूला लगा के तो कुछ और ही होगा। फॉर्मूला लगा के लेंथ ही ज्यादा होगा, दिमाग थोड़ा लगा है फिर तो खत्म है। ये फॉर्मूला लगाने कैसे करेंगे? फॉर्मूला लगा के आप करके देखो। सर a किसी बंदे का एक ऐसे बंद करना एक बार अंडू करने से एक बार अंडू कर दो, एक बार मतलब प्रीवियस करना है। 78 बेटा ये ऐसे बंद कर दो एक। और ये तो ये भाई बिना फिर बेटा आप मुझे नहीं मानता। कानून के हाथ सर एक बार 17 सर उसके लिए कानून के हाथ चाहिए सर कानून के हाथ चाहिए 17 में क्या करना बेटा? एलसीएम लेके पहले 2 एलसीएम ले लो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2√11, c की वैल्यू 2 आएगी। सिंपल लगाओ फॉर्मूला, आंसर दो। ठीक है? हाँ जी। आगे बताओ, कोई डाउट करने के इस चैप्टर के अंदर? जो फाइनल चैप्टर टेस्ट हो रहा है। 6 चैप्टर डाउन ले लो।